हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बायोलॉजी कॉर्नर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले टर्म पर डाइजेस्टिव तो पाचन तंत्र चल रहा था। उसमें हमने आहार नाली चल रही थी। आहार नाल में पहला पार्ट मुख मुख हो चुका था। मुख गुहा चल रहा था। दूसरा, मुख गुहा के तीन भाग थे, तालु, जीवा और दांत। जिसमें से तालु और जीवा हो गया था, दांत हम पढ़ रहे थे। तीसरा पार्ट है दांत। तो मैंने बताया था जो दांत होते हैं, दांत किससे बनते हैं? भी डर्मिस से बनते हैं। डर्मिस से उत्पत्ति होती है इनकी। और दूसरी बात है कि जो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विबार दंती। द्विबार दंती होते हैं, अर्थात जीवन काल में दो बार आते हैं। पहले एक तो दूध के दांत जिनको अस्थायी दांत कहते हैं, उनके बाद वो टूट करके दूसरे स्थायी दांत आते हैं, या जिनको स्थायी दांत कहते हैं। पढ़ेंगे आगे। द्विबार दंती। और एक ऐसे होते हैं विषम दंती। विषम दंती अर्थात क्या होते हैं? एक ही प्रकार के नहीं पाए जाते, बल्कि क्या पाए जाते हैं? अलग अलग प्रकार के ये पाए जाते हैं। विषम दंती चार प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे भी। और तीसरा है गर्त दंती। गर्त दंती, विषम दंती और गर्त दंती। अब गर्त दंती का मतलब क्या है? जो दांत होते हैं ना, दांत क्या है? जबड़ों के जो गर्त होते हैं, गर्त में लगे होते हैं। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? गर्त दंती। अब द्विबार दंती क्योंकि दो बार आते हैं, विषम दंती मतलब चार प्रकार के होते हैं। फिर है विषम दंती, द्विबार दंती। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दो। देखा जाए तो दो तरह के होते हैं द्विबार। जीवन काल में मनुष्य के मनुष्य के जीवन काल में दांत दो बार आते हैं। जो पहले दांत होते हैं वो कहलाते हैं अस्थायी दांत। अस्थायी दांत जिनको हम दूध के दांत भी कहते हैं, कच्चे दांत कहते हैं। कच्चे दांत या दूध के दांत। और इनकी संख्या होती है, कितनी होती है इनकी संख्या? 20। और ध्यान रखना इनमें कौन सा जो होगा ना, आग्रच्वर्णक मतलब क्या है? प्रीमोलर अनुपस्थित होता है। ठीक है, आग्रच्वर्णक अनुपस्थित होता है। दूसरा है स्थायी दांत। स्थायी दांत, ठीक है। इन्हें पक्के दांत ये कहते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? वयस्क में पाए जाते हैं। वयस्क होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। अब देखा जाए तो जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। दांत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला है कृतक, जिनको हम इंसाइजर कहते हैं। इंसाइजर।
अग्रचरण को प्रीमोलर तो दांत कितने प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के। पहला है कृतक, इंसाइजर, रदनक, केनाइन, अग्रचर्ण जिनको प्रीमोलर कहते हैं, और चर्ण क्या है ये मोलर। ठीक है, 4 प्रकार के देख लिए। अब इनमें पहला पढ़ते हैं इंसाइजर या कृतक। ये इस तरह से हमें देख लेते हैं दांत में। पहली बात तो इन दांतों की संख्या कितनी होती है, टोटल संख्या कितनी होती है 8। जिनमें से क्या होते हैं 4 तो ऊपर और 4 कैसे होते हैं नीचे। इनका आकार की बात करते हैं। आकार कैसा होता है, छेनी के आकार का, छेनी की तरह होता है। ठीक है, और इनका कार्य क्या है, यह भोजन को काटने व उतरने का कार्य करते हैं। ये 4 तो नीचे और ये 4 ऊपर। तो कृतक इंसाइन की संख्या 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। इनका आकार कैसा होता है, छेनी की तरह होता है, और कार्य क्या होता है, ये भोजन को काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। अब दूसरा है रदनक या इंसाइजर कैनाइन। दूसरा है रदनक या केनाइन। ये कितने होते हैं संख्या में, संख्या में कितने होते हैं भी, ये 4। संख्या में कितने होते हैं 4। 2 तो ऊपर होते हैं और 2 नीचे। 2 ऊपर और 2 नीचे, ऐसे। कैसे होते हैं ये, नुकीले नुकीले होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, कार्य ये क्या करते हैं, भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। स्पेशल खासियत क्या है इनके, क्या है ये दांत किसमें पाए जाते हैं कि मांसाहारी मनुष्य, और जो मनुष्य में कैसा है सर्वाहारी, इसके कारण पाया जाता है। तो यह दांत केवल मांसाहारी में, शाकाहारी में नहीं पाए जाते, मांसाहारी में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं ये, किसमें पाए जाते हैं ये दांत, केवल मांसाहारी में। अब तीसरे हैं प्रीमोलर। तीसरे कौन से हैं, प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर या इनको बोलते हैं अग्रचर्णक। अब देखते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, वही 8। संख्या कितनी होती है भी 8। 4 तो ऊपर, 4 ऊपर और 4 नीचे। 4 इस तरफ, 4 दाएं बाएं पाए जाते हैं। तो बनाते हैं इनको, ये 2 इस तरफ और ये 2 इस तरफ। हो गए 4 और 4 इस तरफ और 4 इस तरफ। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, चौकोर होते हैं। कैसे होते हैं ये, चौकोर।
चौकोर होते हैं, क्यों करते हैं, चौकोर चौकोर होते हैं। और इनका कार्य क्या है, कार्य क्या है, ये भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं कौन, प्रीमोलर या अग्रचौड़क। ध्यान रखना, और किसमें अनुपस्थित होते हैं, ये अस्थायी दांतों में अनुपस्थित होते हैं। अस्थायी दांत में अनुपस्थित होते हैं, केवल स्थायी दांत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखते हैं च्वर्णक या मोलर। च्वर्णक या मोलर, चौथे प्रकार के दांत है च्वर्णक या मोलर। च्वर्णक या मोलर टोटल कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है दोनों में, 12। 6 तो इस तरफ, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, ये 3। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 12। फिर आते हैं, इनकी आकृति कैसी होती है भी, आकृति कैसी होती है, चौकोर। और इनका कार्य क्या है, भोजन को चबाने व पीसने का कार्य, भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। अब आता है कि इसमें जो अंतिम जोड़ी मोलर होते हैं, ये लास्ट वाला, ये इस तरह से देखा जाए ना, ये लास्ट वाला अंतिम जोड़ी मोलर सभी में सामान्यतः क्या होता है, 20 वर्ष की उम्र। तो अंतिम जोड़ी मोलर सामान्यतः 20 वर्ष के बाद आते हैं। या तीसरा मोलर, जिसको तीसरा मोलर भी कहते हैं, 20 वर्ष के बाद निकलते हैं, जिसे अक्कलदाढ़ या क्या कहते हैं भी, विजडम टीथ, अक्कल आ जाती है, अक्कलदाढ़ या विजडम टीथ, अक्कलदाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं। ये तो हो गए दांत। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आता है दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र। तो पहले दंत सूत्र भरने से पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। दंत सूत्र होता क्या है, दंत सूत्र तो जबड़े के अर्धांश, आधे वाले हिस्से, ये जबड़ा है पूरा, इसके आधे हिस्से में, ठीक है, दांतों की संख्या को दर्शाने लगता है। जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या को दर्शाने वाला सूत्र दंत सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वो दंत सूत्र कहलाता है। कोई दिक्कत है? अब जो बात करते हैं, मनुष्य के 2 दंत सूत्र होते हैं, एक तो बच्चे के और एक वयस्क के। तो पहले वयस्क के देख लेते हैं। वयस्क का दंत सूत्र, ये है इंसाइजर, ये कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर कितने बता देंगे, 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो आधे में कितने हो गए, 2। तो 2 तो ऊपर और 2 नीचे। अर्धांश की बात करते हैं,
तो 4 होते ना, तो 2 तो ऊपर और 2 नीचे, तो अर्धांश में। फिर आते कैराइन 2 थे, तो अर्धांश में कितना आएगा, 1 और 1। ठीक है, याद ना करना है, मतलब अर्धांश आधे जबड़े की बात करते हैं, पूरे जबड़े में बताए थे। फिर आते हैं प्रीमोलर, कितने थे यहाँ पर, 4 थे ना, तो कितने जाएंगे भी, 2 ऊपर और 2, आधे जबड़े में कितने जाएंगे, 2। फिर मोलर कितने थे, 6 थे पूरे जबड़े में, तो कितने हो जाएंगे, 3 ऊपर और 3, अर्धांश में कितने जाएंगे एक तरफ, 3। तो मनुष्य का दंत सूत्र होता है 21 23। ठीक है, आप जोड़ लो, 3 2 5 6 7 8, 8 होते हैं, तो 8 का दुगना कितना, 16, 16 और 16 कितने हो गए, 32। तो कितने दांत हो गए भी, 32। ये आधे जबड़े में, आधे तो पूरा कितना जाएगा, ऊपर का जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16, कितने जाएंगे पूरे, 32। फिर आता है बच्चे का दंत सूत्र। तो मैंने पहले ही बता दिया, उसमें कौन से होते हैं भी, कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, प्रीमोलर अग्र वाला। तो वही हो जाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे, केनाइन 1 और 1, बस इसको 0 कर दो, और ये कितना जाएगा मोलर, 2 होते हैं। ठीक है, 30 से जोड़ी तो 20 वर्ष के बाद निकलते हैं इस वजह से। तो ये कितना जाएगा, 21 0 2, कितना हो गए, 2 3 4, 2 3 और 2 कितने, 5, 5 तो पूरे में आधे में 5 है, पूरे में कितने जाएंगे, 10, 10 और 10 20, तो कितना जाएंगे, 20 दांत पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है अपना, ये दांत हो चुके हैं, और दंत की संरचना, जिसका डायग्राम वायग्राम बनेगा वो डिटेल से अगली क्लास में लेते हैं उसको।